नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाने के प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने 4 नक्सलियों को भी ढेर कर दिया है। इसमें महिला नक्सली भी शामिल है। मामला मदनवाड़ा थाना इलाके के मदनवाड़ा जंगल का ही है। चारों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक AK-47, एक SLR बरामद की गई है। 315 बोर की 2 राइफल भी बरामद की गई हैं। राजनांदगांव के ASP GN बघेल ने पुष्टि की है। बिग ब्रेकिंग हम लगातार आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव में सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए हैं। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डिस्ट्रिक्ट फोर्स जिला पुलिस बल के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ और इसमें एक थाना प्रभारी शहीद हो गए। ये चांसेस हैं और अभी हमारे पास 4 बॉडीज हैं और 4 वेपन हैं इनके पास से, जो एक AK-47 है, एक SLR है और 2 315 बोर राइफल है। इसमें एक बड़ा कैडर है जो इस एरिया का फेमस कैडर था, अशोक DVC रैंक का है, वो मारा गया है। तो ये हमारी टीम की एक बड़ी सफलता है, बट अनफॉर्चुनेट है कि हमारे एक बहादुर लड़का जो था वो इसमें शहीद हुआ है। इसमें ITBP और DRG की टीम भी थी क्या सर्चिंग में? ITBP रीइंफोर्समेंट में हमारे गई थी और बाकी टीम जो है वो 28 की एक पार्टी शुरू में निकली। और इस नक्सल मुठभेड़ पर CM भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। राजनांदगांव के मदनवाड़ा के पास परधौनी गांव में ये पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान मदनवाड़ा के थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा की शहादत का समाचार दुखद है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करे। इस नक्सल मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं और इसी को लेकर CM भूपेश बघेल उन्होंने ट्वीट किया है, शहीद को नमन किया है। और शहीद थाना प्रभारी को राज्यपाल ने भी श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गहरा शोक प्रकट किया है। राजनांदगांव के मदनवाड़ा के थाना प्रभारी शहीद हो गए हैं। ये दरअसल एक मुठभेड़ हुई, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए हैं। राज्यपाल ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बहुत संक्षेप में घटनाक्रम और मानपुर का तो इतिहास ही नक्सलियों की करतूत से रंगा हुआ है। जी हाँ, निश्चित ही ललित की यहाँ कई बड़ी घटनाएं होती रही हैं और मानपुर जो क्षेत्र है उसमें नक्सलियों का जो दखल है वो लगातार देखने को मिला है। एक बार फिर काफी सालों के बाद नक्सली यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिसमें आज देर रात को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर जो मदनवाड़ा थाना प्रभारी हैं श्याम किशोर शर्मा वो शहीद हुए हैं। वहीं 4 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। 4 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया। इसमें महिला नक्सली भी शामिल है। असलहा हथियार भी बरामद किए गए हैं। शव बरामद हो गए इनके। जी हाँ, निश्चित ही चारों जो नक्सली हैं उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें 2 महिला 2 मारे गए हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक करके हैं ये जो मोहल्ला मानपुर जो संयुक्त LOS है उसके हेड माने जाते हैं यहाँ के मानपुर के। और इनके पास से एक AK-47, एक इंसास और 2 भरमार बंदूकें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन दुख का पल भी पुलिस के लिए है कि उन्होंने एक अपने जाबाज सिपाही को, एक सब इंस्पेक्टर को खो दिया है। ललित, और जो शहीद है सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा, इनके प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा ख्याल है अंबिकापुर से ये ताल्लुक इनका है। जी हाँ ललित, मैं आपको बता दूं कि श्यामा जो है वो 2013 के सब इंस्पेक्टर हैं और काफी दिलेर और जाबाज सब इंस्पेक्टर माने जाते थे। इनकी पोस्टिंग उस क्षेत्र में हुई थी, तो ये लगातार इन क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान में काम कर रहे थे। ललित, शुरुआत में कुछ भ्रम की स्थिति भी बनी थी राकेश, क्या वो साफ हो पाई? और भ्रम ये था कि कुछ पुलिसकर्मी नहीं, उनका पता नहीं चल पा रहा है।
कितने लोगों की टीम थी श्याम किशोर शर्मा के साथ? जी हाँ, निश्चित ही ललित, इनकी एक टीम निकली हुई थी मदनवाड़ा से इस क्षेत्र के लिए, जो घटनास्थल है वहां के लिए। इस दौरान रात में जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, उस दौरान ये बात सामने आ रही थी कि फायरिंग के दौरान और जो रात में जो ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान कुछ जो पुलिस के जवान हैं वो लापता हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सभी जो जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए थे और बराबर नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। इस दौरान शायद लोकेशन नहीं मिल पाने के कारण ऐसी स्थिति, भ्रम की स्थिति बन रही थी, लेकिन सारे जवान जो हैं और जो गए थे वो सुरक्षित हैं और मुख्यालय पहुंच चुके हैं, थाना पहुंच चुके हैं। सिर्फ जो एक सब इंस्पेक्टर हैं वो शहीद हुए हैं। और एक बात और राकेश की, जिस तरीके से असलाहा मिला है, जो जानकारी आपने दी, AK-47 उसमें शामिल है, मतलब ये ऑपरेशन बड़ा था। कैसे इसको इनिशिएट किया गया? क्या इस बात का कोई जवाब मिल रहा है या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ? जो अलग अलग बटालियन भी वहां पर है राजनांदगांव में, खास तौर पे मोहल्ला मानपुर वाला इलाका। जी हाँ, निश्चित ही ललित, मैं आपको बता दूं कि मोहल्ला मानपुर इलाका आप पहले भी इस चीज को कह चुके हैं, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है और नक्सलियों की दखल रहती है। और जिले में जितने बड़े भी घटनाएं हुई हैं वो मानपुर क्षेत्र में हुई है। जैसे एक बार मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि 2009 में 29 जवान शहीद हुए थे SP सहित। यहाँ यही मदनवाड़ा कांड है और कुट्टी कांड है जी। और यही वजह है मैं बार बार उस सेंसिटिविटी का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स अगर किसी ऑपरेशन पे है और सामने वालों के पास AK-47 जैसा आधुनिक हथियार है, तो कैसे इसे इनिशिएट कर लिया गया बिना सशस्त्र बल के का सहयोग लिए? जी हाँ, निश्चित ललित, ये बात जो सामने आ रही वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ITBP की फोर्स है, यहाँ ITBP के कैंप हैं, उसके बाद भी जिला पुलिस अकेले निकली थी इस ऑपरेशन में। और इस दौरान ITBP के जो जवान हैं वो घटना की जो जानकारी लगी कि यहाँ मुठभेड़ हो रहा है, उसके बाद जो फोर्स है उनको रिलीफ देने के लिए ये फोर्स मूव की है, उसको रवाना किया गया था ITBP के जवानों को, और एक टुकड़ी को भी वहां भेजा गया था। और कहीं ना कहीं AK-47 मिलना ये बताता है कि बड़े कदर के नक्सली इसमें शामिल थे वाकई। और ये भी बता रहा है कि सक्रियता अचानक से वहां बढ़ी है। मैं इसे लेकर राकेश आपका जवाब बाद में सुनूंगा। पहले रायपुर से सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले ममता का भी हम रुख करेंगे। ममता, शोक प्रकट किया गया है और भूपेश बघेल साहब ने भी, राज्यपाल जो है महोदया अनुसुईया उइके, उन्होंने भी शोक प्रकट किया है। क्या कुछ और रायपुर से रिएक्शन मिल पाया है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरी घटना पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शोक व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भी कि इस घटना से स्तब्ध है और इसके साथ ही 4 नक्सली जो है वो भी मारे गए हैं। तो जाहिर तौर पर अभी तो जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने अभी शोक व्यक्त किया, राज्यपाल ने भी शोक व्यक्त किया है, लेकिन ये जो घटना है लॉकडाउन के बीच में अगर हम बात करें, ये पूरी जो घटना है, अब इसके बाद में आज थोड़ी देर में ये हो सकता है कि अभी बैठक होगी और बैठक के बाद में तमाम तरह की चीजें हैं, उस पर मंथन किया जाएगा कि कहां पर क्या चूक हो रह गई है, किस तरह से ये घटना हुई और जिस तरीके से जो बात आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स और सशस्त्र बल के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन था, कितनी टुकड़ियां थी, इन तमाम बातों पर थोड़ी देर बाद में जो है वो बैठक होगी। जी, हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से राकेश ने भी जानकारी दी, राकेश ने वो तस्वीरें भी भेजी हैं ममता के, जो असलाहा बरामद हुआ है उसमें SLR शामिल है, AK-47 शामिल है। क्या रायपुर इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि ये सक्रियता एक बार फिर से? बिल्कुल, देखिए, ये जो घटना है जाहिर तौर पर लगातार जिस तरह से बात कही जा रही थी कि नक्सली घटनाओं में कमी आ रही है, नक्सली डर रहे हैं, लेकिन अब ये फिर से जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद में और जिस तरह से हथियार जो सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। वो कहीं ना कहीं
थोड़ा सा भ्रम तोड़ने वाला भी है। तो इसको लेकर जाहिर तौर पर एक मंथन करने की जरूरत है और आपस में फिर से एक बार बात करने की जरूरत है कि क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नक्सली बैकफुट में आ गए हैं और बड़ी संख्या में जिस तरह से नक्सली मारे जा रहे हैं, उसके बाद में खासतौर पर ये राजनांदगांव मदनवाड़ा का जो इलाका है उसको लेकर भी यही इस तरह की चीजें आ रही थी कि चीजें जो है थोड़ी कंट्रोल में है। लेकिन अब इस घटना के बाद में सोचने की जरूरत है और जो अत्याधुनिक हथियार जिस तरह से मिल रहे हैं तो इसको हल्के से लेने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। जी वाकई हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, राजनांदगांव में एक मुठभेड़ और एक एसआई शहीद, कुछ एक भ्रम और सवाल भी उठ रहे हैं। जी प्रकाश जी। ललित जी, पहले दो चीजों को मैं क्लियर कर दूं। मानपुर छत्तीसगढ़ बनने से पहले, जिस मानपुर थाना की हम बात करें, जिस राजनांदगांव जिले की बात करें, छत्तीसगढ़ बनने से पहले, अगर सबसे पहले पिछले 3 दशक में पहला थाना कोई अगर लूटा था, माओवादियों ने लूटा था, वो था मानपुर थाना। तो ये इलाके की सेंसिटिविटी इसी बात से पता चलती है। मदनवाड़ा वो इलाका है, प्रदेश में हो, देश में हो, कहीं पे अगर फील्ड पे कोई एसपी माओवादियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुआ तो वो था मदनवाड़ा, जहां पे शहीद हुए थे वीके चौबे। तो ये सूचित कर रहा है उस इलाके की सेंसिटिविटी कितनी है, किस तरह से माओवादियों की वहां पे सक्रियता रहती है। लगातार पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी, चाहे सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो या राजनांदगांव हो, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र हो, गढ़चिरौली की बात करें या बालाघाट की बात करें मध्य प्रदेश के, इन इलाकों में इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए माओवादियों ने अपना एक्टिविटीज बढ़ा दिए थे। इसी बीच में ये घटना हुई, तो ये निश्चित रूप से सूचित दो चीजों को इंगित कर रहा है कि लॉकडाउन में पब्लिक जनता जरूर घरों के अंदर है, पर माओवादी जंगल के अंदर नहीं है। वो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी ये मुठभेड़ होती है, तभी हमारे जाबाज श्याम बिहारी शर्मा जी इसी में शहादत मिलती है, तभी इस तरह की घटनाएं होती है। जी ललित जी। लेकिन प्रकाश जी, शुरुआत में कोरोना संकट काल में नक्सलियों ने कहा था कि वो अपने तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि डिस्ट्रिक्ट जो असलाहा मिला है, मैं वो आपको बता दूं कि एक इसमें एक 47 है, SLR है। डिस्ट्रिक्ट फोर्स ऐसा ऑपरेशन बिना सशस्त्र बल के कैसे इनिशिएट कर रही है या कैसे ये इनिशिएट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं लगता यहाँ पर? ललित जी, इसको मैं और थोड़ा विस्तार से बता दूं। पंजाब में जब मिलिटेंसी आया तो आर्मी भी आई, सब लोग भी आए, फिर भी खत्म नहीं हो पाई। आखिरी में KPS गिल ने कहा था और JF रिवेरो ने कहा था, ये लोकल फोर्स है जो एरिया की टोपोग्राफी को जानती है, वही खत्म कर पाएंगे। ये जरूर है कि जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वो दो फोर्स होते हैं, एक सिविल पुलिस बोलते हैं, एक मिलिट्री पुलिस बोलते हैं। सिविल पुलिस का मतलब जो थाने का रहता है और मिलिट्री पुलिस का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स में जो स्टेट आर्म फोर्स रहता है वो रहता है। ITBP हो या CRPF हो, वो जब मूवमेंट पे जाते हैं तो छोटे टुकड़ी लेके नहीं जाते। हमने कई बार देखा CRPF की जो राशन था उसको उनके कैंप के सामने दंतेवाड़ा में, सुकमा में लूट लेते थे और वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स को कहते थे आप उसको प्रोटेक्शन दीजिए हमको। तो मेरा कहना है DF बहुत काबिल फोर्स होता है। एक दूसरी बात है, आज अगर हम शहादत हो गया, इसीलिए ये बात कोई और सबको नजर खींच रहा है कि DF अपने अकेले क्यों गया था। पर एक बात मैं आपको बता दूं, DF को जब अगर इनपुट मिलती है, जानकारियां मिलती है कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स को कि अगर कहीं माओवादियों की मूवमेंट है, और ये देखिए पुलिस की जाबाजी है, उनको जैसे पता चला कि मूवमेंट है खुद आगे गए। और ये शहीद को भी देखिए सलाम है कि उसने सीने में गोली लिए खुद आगे रहे, अपने जवानों को बचाए। और सही मायने में श्याम बिहारी शर्मा, सही मायने में लीडरशिप किसको कहते हैं, बाकी फोर्स के लोग सीखना चाहिए श्याम किशोर शर्मा से कि किस तरह से खुद आगे रहे, लीडर आगे रहा, सीने में गोली लिए, शहादत हुई, त्रिरंगा में लपेटे, पर अपने फोर्स को उन्होंने कुछ होने नहीं दिया। और इसी बीच में जिस तरह से उन्होंने AK-47 को हुआ, देखिए हथियार बताता है आज जिसको मारा गया
जो इसमें मार गिराया गया, जिस माओवादी को मार गिराया गया, जी, जी। उसका रैंक क्या है वो हथियार से पता चलता है। AK-47 अगर बरामद होता है तो बड़ा कमांडर उस इलाके में मौजूद था और जी, लोकल गुरिल्ला स्क्वाड वहां काफी एक्टिव रहता है। जिस तरह से राकेश हमारे बता रहे थे, मानपुर में मैं खुद भी गया हूं, वो खौफ का मंजर रहता है। जी, जी। मदनवाड़ा भी वैसा ही है। तो इसी में जब फोर्स गया, रीइंफोर्समेंट जरूर भेजा गया है। अब जी। बात ये जरूर उठ सकता है, पर DF ही काम करना चाहिए। जिला बल जिस दिन एक्टिव हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। हथियार तय करता है किस लेवल का लीडर वहां पर सक्रिय है। आप दोनों हमारे सहयोगी, ममता आपका और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजनांदगांव के SP पुलिस कप्तान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SP साहब, क्या कुछ ये जानकारी मिली है? शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ कि कुछ जवानों की लोकेशन नहीं मिल पा रही है, जानकारी नहीं लग पा रही है। क्या आप सारे जवान सुरक्षित हैं? ऐसा कुछ नहीं था, सारे जवान रात में सुरक्षित थे। वो रात होने के चक्कर में और एक्सचेंज ऑफ फायर के चक्कर में आपस में जानबूझ के वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे सेट पे, कि पता नहीं सेट से कोई सुन रहा हो जी। उसको लेके वो लोग 1 घंटे तक कॉर्डन करके रखे हुए थे और इसलिए आपस में बात नहीं कर रहे थे। जी जी जी, लेकिन अभी सभी जवान सुरक्षित हैं। सिचुएशन कंट्रोल में हुई तो उन्होंने आपस में सारा लोकेशन शेयर किया और सभी ठीक है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र शुक्ला साहब SP हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।